अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। देखें, पिछले 7 दिन के अंदर हमने 7 ट्रेड्स दिए हैं बुल आर्मी के अंदर, हमारे टेलीग्राम डिस्कॉर्ड में ख़ास तौर पे। बेशक बहुत सारे चीज़ों का सामना किया, सब कुछ किया, 7 ट्रेड्स दी और सातों की सातों सक्सेसफुली क्लोज हुई। आज भी हमारा एक शॉर्ट एक्टिव है, इंशाल्लाह उसको हमने होल्ड करके रखा हुआ है। हमारे एनालिसिस के अगेंस्ट गया है, लेकिन हमने होल्ड करके रखा हुआ है। हमारे टीपीज़ इंटैक्ट रहेंगे। पेशेंस विल ऑलवेज विन। कल बीटीसी का हम लोगों ने एक शॉर्ट पकड़ा 1,09,880 से 1,10,900 तक बीटीसी गया। मैंने होल्ड करवाया और मैंने बोला और मज़ीद ऐड करो और शॉर्ट मारो, और 1,07,700 पे हमने प्रॉफिट में कल ही क्लोज कर दिया। यार, तो अगर एक प्रॉफिट लेने के लिए 1 घंटे तक या कुछ टाइम तक आपकी ट्रेड अगेंस्ट जाती है, 2 घंटे तक अगेंस्ट जाती है, और उसके बाद आप प्रॉफिटेबिलिटी पकड़ पाते हो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करके और टीपीज़ पे इंटैक्ट रह के। क्योंकि जब हम बुल आर्मी के अंदर कोई भी सिग्नल दे रहे हैं, कोई भी ट्रेड शेयर कर रहे हैं कम्युनिटी के लिए, तो वहाँ पे जो मेजर चीज़ हम करते हैं वो ये है कि हम बताते हैं कितनी एलोकेशन लगानी है, 15%, 20%, 10%, और फिर कितनी ऐड करनी है आगे अगर हमारी अगेंस्ट जाती है, ताकि हम रिस्क मैनेजमेंट, इसी को रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं। वरना तो सिर्फ गैम्बलिंग है। अगर आप ऑल इन करके किसी एक पॉइंट पे ट्रेड लगा दें और उसके बाद आप ना सोचें, तो वो तो गैम्बलिंग है। तभी गाइडेंस ज़रूरी है, तभी ये ज़रूरी है कि आप किसी कम्युनिटी का हिस्सा हो या आप उन मेंटर्स के साथ हो जो ये काम कर रहे हैं, और वो प्रॉपर आपको गाइडेंस दे सकें, हैंड हेल्ड ट्रेडिंग करा सकें, मिनट टू मिनट आपको जो चेंजिंग सिनेरियो है उसके हिसाब से आपने रिस्क मैनेजमेंट कैसे करनी है आपको बता सकें। वो चीज़ हम लोग वहाँ पे करते हैं, कंटिन्यूसली करते हैं, और हम लोग करते रहेंगे इंशाल्लाह। जब तक अल्लाह पाक चाहेगा हम लोग वो काम करते रहेंगे। अब जो एंड में चीज़ है और आखिरी चीज़ है कि ऑल्ट्स जो हैं वो हमारे वहीं खड़े हुए हैं। बीटीसी लास्ट टाइम जो नीचे आया था ऑल्ट्स वहीं थे, अब डोमिनेंस 58% पे आ गई है, लेकिन ऑल्ट्स हमारे ऑलमोस्ट वहीं हैं। ये कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि बेशक बीटीसी 1.24 से गिर के अपना न्यू ऑल टाइम हाई बना के दोबारा 1.7 पे आया हुआ है, लेकिन इथीरियम ने 3500 भी टेस्ट नहीं किया, 4000 भी नहीं तोड़ा, सोलाना 200 के पास है, XRP 3 के पास है। दीगर ऑल्ट्स जो हैं हमारे, वो जो पिछली अपनी सपोर्ट थी इनकी मेजर, जिसको रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर आए थे, उसको भी टेस्ट नहीं कर रहे, बल्कि उससे ऊपर खड़े हुए हैं। तो मेरे ख्याल से ये बीटीसी का डोमिनेंस का टूटना इसकी प्राइस के गिरने के साथ एक बहुत ज़बरदस्त और एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है। पेशेंस की ज़रूरत है फिर से। देखिए, मार्केट अगर आपको लगता है कि बिग मनी बैठी है आपको पैसा देने के लिए, कि आप ट्रेड ओपन करेंगे और आपके ट्रेड ओपन होते ही आप सिर्फ ग्रीन कलर ही देखेंगे अपने PNL में और कभी रेड नहीं देखेंगे, तो ये गलती है। तो ये आपकी जो है ना बेसब्री है, और ये आपका एमेच्योर होना है, ये आपका ट्रेडर होना नहीं है, स्पेक्यूलेटर होना है, तुक्केबाज होना है। ट्रेडर होने के लिए आपको मालूम होता है भाई इतना रूम एंड स्पेस है मेरे पास, इतने रूम एंड स्पेस तक मैं अपनी ट्रेड को होल्ड करूंगा फॉर दिस मच आवर्स। टाइम भी देते हैं बुल आर्मी में। और जितने लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर तो स्क्रीन पे होवर हो रहा है, इसके अलावा और कोई दूसरा जरिया, कोई दूसरा तरीका नहीं है ग्रुप ज्वाइन करने का, कोई भी नहीं है। कोई सोशल मीडिया, टेलीग्राम वगैरह, फेसबुक, मैं आपसे बात नहीं करूंगा ग्रुप ज्वाइनिंग के लिए। कोई भी कर रहा है मेरे नाम से वो फेक है, सिंपल डिस्क्लेमर आपको दे दिया है। तो हम टाइम देते हैं, उस टाइम तक आपने उस ट्रेड को होल्ड करना है, उसके बाद आपने देखना है वहाँ पे क्या होता है, फिर उस हिसाब से आपने एलोकेशन ऐड करनी है या स्टॉप लॉस अपडेट करना है। ट्रेड ओपन होते ही ज़रूरी नहीं है कि आप स्टॉप लॉस अपडेट करते हैं। ट्रेड ओपन करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप 100% एलोकेशन जो है उसके साथ चले जाएँ। जो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट है आपने उसके साथ स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। तो ये मेरी आप लोगों को तंबीह है, ये आप लोगों की बात है। देखें, जितने लोगों का प्रॉफिट होता है ये उनका नसीब है, इसमें कोई मेरा कमाल नहीं है, ये उनका नसीब है, उनकी मेहनत है, उनका पेशेंस है। कल जितने लोगों ने बीटीसी का शॉर्ट होल्ड किया, उन्होंने एंड में कमाया भाई, उन्होंने कमाया, उनकी जेब में गया, मेरे पास कुछ नहीं आया, मैं तो सिर्फ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, आज इंशाल्लाह हमारा शॉर्ट ओपन है, दुआ है वो हमारा प्रॉफिटेबिलिटी में क्लोज हो। मार्केट क्रिटिकल पॉइंट पे है, मैक्रोज बुलिश हैं, बेशक क्रिप्टो माइक्रोज जो हैं वो बेरिश हों, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जब मैक्रोज इकोनॉमिक बुलिश हों तो हम लोगों को सब्र व तहम्मुल की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।